तो इस महीने मैं ट्रेड नहीं करूंगी कि भैया मार्केट इससे ज़्यादा मुझसे मांगना मत। कितने लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मुझे तो कभी लॉस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं बुक ही नहीं करता लॉस। फ्रेंड्स, फिबोनाची बहुत पॉपुलर है, सुना भी होगा। तो फिब नंबर्स, बार बार फिबोनाची के लिए हम शॉर्ट फॉर्म फिब यूज करते हैं। तो फिब नंबर्स, फिब रेशियोज, ये दो चीज आपने सुने होंगे। फिब नंबर्स होते क्या हैं? तो एक सिंपल वर्किंग आपको दिखाती हूँ कि फिब नंबर्स क्या होते हैं। जैसे 0, 1, अब 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, फिर 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3। तो मतलब हम जो नया नंबर है उसको प्रीवियस नंबर से ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो फिबोनाची नंबर्स आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑड इवन टाइप का हो, ये कुछ भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑड इवन है। तो यहाँ पे हम जैसे वर्किंग करेंगे 0, 1 और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 1 को हम 0 से प्लस कर देंगे और आंसर आएगा 1। इसी को हम पूरा स्क्रॉल डाउन कर देते हैं नीचे तक, जहां तक हम चाहे कर सकते हैं, और हमें ये नंबर्स मिल रहे हैं। इस कॉलम को बढ़ा दिया जाए और हम देख रहे हैं 1, 1, 2, 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 34। इस तरह से जो ये नंबर निकलते हैं इसे फिबोनाची नंबर्स कहते हैं। हमारे लाइफ में भी फिबोनाची नंबर्स की बहुत वैल्यू है, मार्केट में भी फिबोनाची नंबर्स की बहुत वैल्यू है। बहुत बार देखा होगा कि कंटिन्यूअस मार्केट 12-13 दिन कंटिन्यू अपसाइड, 8 डेज तो अपसाइड या डाउनसाइड कर चुका है मार्केट, बट 13 डेज कंटिन्यूअसली अपसाइड जाना, डाउनसाइड जाना, ये जो है मार्केट के लिए इम्पॉसिबल जैसा क्यों है? क्योंकि वो फिबोनाची आता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ जो होते हैं वो कॉमन है, लेकिन जैसे जैसे हायर नंबर पे जाता है वो नंबर्स जो होते हैं वो थोड़े टफ पड़ने लग जाते हैं मार्केट के लिए। आपको एक चीज बताऊं, इट्स अ स्मॉल ट्रिक, और वो ये है कि ये जो नंबर्स हम देख रहे हैं ना, ये जो फिबोनाची नंबर्स हैं, कभी कभी देखना प्राइसेस भी यहाँ पे आके अटक जाती है इनके पास में। एग्जैक्टली मैथमेटिकली नहीं, बट इनके पास में कहीं पर आकर प्राइस अटकती है। तो देखने में आता है कि हम जो भी ये देख रहे हैं प्राइसेस, कई बार ये लेवल्स पे आके प्राइस अटक जाती है, जैसे 89, 81, 89 के आसपास आपने बहुत बार प्राइस को अटकते हुए देखा होगा। इंक्लूडिंग अभी जो डॉलर चल रहा है वो भी 81, 83, 85 के आसपास ही मूव कर रहा है। तो ये जो प्राइसेस होते हैं यहाँ पे, कभी कभी प्राइस जब अटक जाता है तो ये क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है और रेंज बाउंड हो भी जाता है। तो अगर डेज में है तो 13 डेज, और अगर मंथ में है तब फिर 5 भी इफेक्ट कर सकता है और 8 तो बहुत ही इफेक्टिव होगा। कभी भी कंटिन्यू 8 मंथ की राइज या 8 मंथ्स की फॉल नहीं देखने मिलेगी। थर्ड या फोर्थ पे ही रिवर्सल मिल जाएगा, मतलब जनरली फोर्थ मंथ ऐसा रिवर्सल मिलता है। कभी कभी 8 महीने तक भी अगर मान लो देख लिया हो तो इस तरह से। लेकिन जब क्वार्टरली में आते हैं या ईयरली में आते हैं या खास करके क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर्स मार्केट को कभी मैंने गिरते हुए नहीं देखा। कंटिन्यू 3 क्वार्टर्स तक देखा है। तो जब भी ये फिबोनाची आता है, और खास करके एक और चीज देखा गया है, जैसे मान लो कि फिबोनाची मंथ होगा। फिबोनाची मंथ अगर मैं देखूं तो इसके हिसाब से जैन, फेब, मार्च, मई, अगस्त, तो ये जो मंथ होते हैं अगर इनमें वोलेटिलिटी आ जाती है तो अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने मिलती है। यस, देखिएगा। और अगर रेंज बाउंड आ जाता है तो रेंज बाउंड देखने मिलता है, क्योंकि इन सबका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। और फिब जो है वो बहुत ही वैल्यू रखता है हमारी रियल लाइफ में, मार्केट्स में, कहीं पे भी। अगर हम हमारी रियल लाइफ देखें तो फर्स्ट 5 इयर्स, हर एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 8, 13, टीन का स्टार्ट होना, 21 मेजर, 34, 55, 89, तो सब जानते हैं कि ये सारे इयर्स वैल्यू रखते हैं। वैसे ही साल में 12 महीने हैं और 13 न्यू ईयर में आ जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो वीक में भी 7 डेज, 8th इज अ न्यू डे। तो जो फिफ्थ नंबर है उसी से देख रहे हैं हम। तो ये जो चीजें हम दिन भर देखते हैं, और अगर मैं टाइम के हिसाब से कहूँ
तो दिन के 4 पहर होते हैं। अगर कोई पहर पूछे, आपने सुना होगा जैसे दोपहर, ये सब आपने सुना है ना, तो 6 आवर्स का एक पहर होता है। तो 4 पहर का क्या होता है, एक दिन होता है, 24 घंटे। तो नेक्स्ट 5वां पहर दूसरा दिन हो जाता है। तो उसको दोपहर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज सेकेंड पहर। 6 और 6 12 हिंदी टाइम के हिसाब से अगर हम लेते हैं तो वो इस ढंग से चलता है। एनीवे ये सब जितनी भी लॉजिक्स हैं और ये थ्योरी अगर आप देखेंगे, इनके बहुत सारे यूट्यूब्स हैं, बहुत सारी बुक्स है फिबोनाची नंबर्स पे, और पूरा हमारा जो सी वेव्स है, फ्लावर्स है, सिर के बाल हैं, सब कुछ उसी पर डिपेंड है। अब एक सर्टन नंबर के बाद मैं 34 डिवाइड बाय 21 अगर मैं ये करती हूँ तो आंसर आता है 1.62। इसको अगर मैं 3 डिजिट्स में करती हूँ तो ये आ जाएगा 1.618। आपने फिब के कई रेशियो सुने होंगे, जैसे 38.2%, 50 तो ऐसे आते हैं इन बिटवीन के हिसाब से, फिर 61.8। ये इन दोनों का मतलब, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 100 हो जाता है। इन शॉर्ट, ये जो पॉइंट है जहां से हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं, ये है 0, और जहां तक हम कैलकुलेशन करते हैं वो है लेट अस से 100। अब इस 100 का 38.2% फॉल या राइज कुछ भी होगा, करेक्शन, वो एक फिब लेवल होगा 38.2%। ये 38.2% किस चीज का है? ये पॉइंट से ये पॉइंट का जो डिफरेंस है 100। लेट अस से ये 100 नहीं होके 30 हो, तो 30 का 38.2% जो है वो ये पॉइंट होगा और यहाँ पे उसका करेक्शन आएगा। उसके बाद 50%, उसके बाद 61.8। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक माइनर करेक्शन दैट इज 23.4 और 78.6 मेजर करेक्शन, ये दो और पकड़ते हैं, ये भी फिबोनाची है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंस जो रखता है वो है 61.8, और इसीलिए इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। मैंने एक मूविंग एवरेज यूज़ किया था 61 का, वो इसी के बेस पे यूज़ किया था क्योंकि ये गोल्डन रेशियो कहलाया जाता है। कहते हैं कि जब भी एक फॉल आता है, करेक्शन आता है, तो जनरली प्राइस यहाँ पे अटकती है। ये एक गोल्डन रेशियो है। काफ़ी मतलब अगर हम देखें तो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे फिंगर्स हैं, हमारा हेड है, फेस है, सब 61.8% या 38.2% बॉडी का ऐसा कोई ना कोई पार्ट से है। तो वो आप यूट्यूब वगैरह देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, अगर किसी को फिबोनाची के बारे में बहुत डिटेल में जानना है तो। ये हो गए हमारे बेसिक फिबोनाची करेक्शन लेवल्स, और इसी को जब हम एक्सटेंशन करते हैं। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आपका ये जानना जरूरी है कि इंडिया में 95% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। ट्रेडिंग से पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, बट टॉप 5% में आने के लिए सही नॉलेज और ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, जो आपको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ही सिखा सकते हैं। Upsurge.club का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आपके ट्रेडिंग जर्नी का परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसे ज्योति बुधिया मैम ने सिखाया है, जिनके पास 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कोर्स में कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली कवर किए हैं, व्हिच विल मेक यू अ प्रो ट्रेडर। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए एट जस्ट 499। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एक्सटेंशन क्यों करते हैं? क्योंकि हमें नया रेंज ढूंढना होता है। तो जब नया रेंज ढूंढना होता है तो हम क्या करते हैं कि लेट अस से मार्केट यहाँ से गया और इसने ऐसे करेक्ट किया, फिर करेक्ट करने के बाद अब मार्केट नया रेंज क्या पकड़ेगा, तो उसके लिए हम ये पॉइंट इन दोनों का डिफरेंस लेके और ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा 1.618, 2.618।
तो ये सब आते कहाँ से हैं फिगर, वही मैं एक्सेल में बताना चाहती हूँ कि ये 1.618 क्या किया है मैंने, 34 को 21 से डिवाइड किया है। अगर मैं इसको पूरा स्क्रॉल करके नीचे तक ले जाऊं तो आपको दिखेगा कि ये फिगर बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली वही मेजरमेंट आएगा 1.618, राइट। सेम वे अब इसको हम करेंगे 34 डिवाइड बाय 13, तो क्या आया 2.618। तो अब यही चीज मैं आपको वही बता रही थी कि ये जो है अब एक्सटेंशन फिगर्स है, तो मैं इसको यहाँ तक लेके आऊंगी, देखिए सेम नंबर आएगा, कोई चेंज नहीं है। अब 38 लाने के लिए या 61.8 लाने के लिए मैं 21 को 34 से डिवाइड करती हूँ, तो आ गया 62। मतलब अगर मैं इसको नीचे तक शिफ्ट करके ले जाऊं तो 0.618 आ जाएगा, इसका एक डेसिमल हम बढ़ा देते हैं, आ गया 0.618, दैट इज द गोल्डन रेशियो। और यही अगर मैं यहाँ पे 13 मतलब एक गैप छोड़ के डिवाइड करती हूँ तो क्या होगा, मतलब 13 को 34 से डिवाइड करती हूँ तो 0.38 आ गया। अब इसी को एक डेसिमल और बढ़ा देते हैं और नीचे तक ले जाते हैं, तो क्या 0.382 आएगा, सेम है, नो चेंजेस। सो 0.382 और 38.2%, तो इसी को जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या आया 38%, डेसिमल ऐड कर दिया 38.2%। इसको भी अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करती हूँ तो 61.8% आ जाएगा। ये देखिए 62 डेसिमल इंक्रीज कर दिया 61.8%, पूरे में आ गया। तो इसी तरह से ये सब, हाँ ये 1.618 जो है वो 161% आ जाएगा। मतलब हम एक जो लेवल ले रहे हैं इसका फुल का मल्टीप्लाइड बाय 1.618 मेरा नया रेजिस्टेंस बन सकता है। इस तरह से हम चार्ट्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन फिबोनाची लेवल्स ढूंढ सकते हैं। और अगर वहाँ पे हमें कोई कैंडल पैटर्न एट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाए तो यहाँ पे मैं पहले आपको फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे देखते हैं वो बता रही हूँ, और फिर उसके साथ में जो जो अभी तक सिखाया है उनको मिक्स तो करूँगी ही, क्योंकि जैसे जैसे हम मिक्स करके और यूज़ करते हैं, जितने कॉम्बिनेशंस मिलते हैं उसके हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो गया देन वी आर आउट। स्टॉप लॉस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू टेक अप व्हेन वी आर इन लॉस। मतलब हमारे लिए इमरजेंसी एग्जिट रूट पहले होना चाहिए, स्टॉप लॉस पहले डिफाइंड होना चाहिए। मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि आप स्टॉप लॉस को इतना वैल्यू क्यों देते हो। हम तो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, भूल जाते हैं, स्टॉप लॉस को वैल्यू नहीं देते हैं। एक चीज मुझसे लोग पूछते हैं कि आप स्टॉप लॉस बार बार क्यों कहते हो। भाई इसलिए कहती हूँ क्योंकि प्रॉफिट में हम तुरंत निकलते हैं। जब हमें लॉस हो रहा होता है हम वो शेयर डीमैट में बरसों बरस रख सकते हैं, उतनी हमारी होल्डिंग कैपेसिटी है कि हम वो शेयर को जीरो होते हुए देख सकते हैं लेकिन उससे एग्जिट नहीं होंगे। कितने लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मुझे तो कभी लॉस ही नहीं होता, क्यों? क्योंकि मैं बुक ही नहीं करता लॉस। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप प्रॉफिट फास्ट बुक करते हैं तो लॉस भी फास्ट बुक करना चाहिए। ये मेरा प्रिंसिपल है। मेरा तो एक और प्रिंसिपल है, जैसे बच्चों को पॉकेट मनी दी जाती है कि भैया ये देख तेरा पॉकेट मनी है, इससे ज़्यादा मुझसे मांगना मत, मैं देने वाला नहीं हूँ। तो उसी तरह से मैं भी मार्केट से ये कहती हूँ कि भैया मार्केट, ये मेरा इस महीने का लॉस का पैसा मैं टेबल पे रख रही हूँ। अगर ये लॉस हो गया, मुझे ये पैसा मेरा जो मैंने टेबल पे रखा है ये पूरा चला गया, तो इस महीने मैं ट्रेड नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती है कि मैं इससे ज़्यादा मनी तुमको दे सकूँ।
मैंने अपने आप के लिए लॉस का पॉकेट मनी डिफाइन किया हुआ है। हम बच्चों के मामलों में, सबके केस में एकदम स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कि इससे ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं मिलेगा। तो जब लॉस की बात आती है तो वहाँ पे भी मुझे स्ट्रिक्ट होना है कि भाई मार्केट, इससे ज़्यादा हम आपको लॉस नहीं दे सकते इस महीने। अगर वो लॉस बाय चांस पहले ही दिन हो गया तो बैठे रहो, बाकी के दिन इंतज़ार करते रहो, लेकिन स्टडी करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड करना है। अगर ऐसी बात थी तो आपने पहले ही दिन सारा लॉस क्यों कर दिया? मैं पैसा नहीं निकालूंगी पॉकेट से, चाहे बच्चा कितना भी रोता रहे, लेकिन पॉकेट मनी अगर उसने पहले ही दिन ख़त्म कर दी मौज मस्ती में, तो क्या कहेंगे आप? और ले जा? नहीं ना कहीं तो स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो वैसे ही अपने ऊपर भी वो स्ट्रिक्टनेस लागू होती है। और यही चीज़ को जब मैं दूसरों के साथ कर सकती हूँ, मेरी फैमिली के साथ स्ट्रिक्ट हो सकती हूँ, तो अपने लिए भी होना ज़रूरी है। तभी तो आज तक हूँ मार्केट में और हमेशा रहना भी है। तो चलिए अब हम फिर ड्रॉ करते हैं।